विधवा रूप में दिख रही महिलाएं गांव के पुजारी परिवार की बहुएं हैं। इन महिलाओं को सुहागन की तरह दिखने की मनाही है। सुहागन बहुएं कांसे की और विधवाएं चांदी की क्रैक चूड़ियां पहनती हैं। परिवार इसकी वजह देवी का अभिशाप मानता है, जिसे 7 पीढ़ियों से ये निभा रही हैं। पुजारी परिवार की 7वीं पीढ़ी की बहू कमली बाई बताती है कि जब 37 साल पहले शादी होकर ससुराल आई तो अनजाने में माथे पर सिंदूर और टीका लगा लिया। तब सिर में बहुत दर्द हुआ। गांव से बाहर मायके जाकर रंगीन कपड़े पहनने की कोशिश की तो कमर दर्द और अन्य शारीरिक कष्ट होने लगे। परिवार के पढ़े लिखे सदस्य और नई पीढ़ी इस प्रथा को बदलना चाहती है, लेकिन आस्था आड़े आ जाती है। इससे उन्होंने अंधविश्वास नहीं बल्कि पूर्वजों से मिले आशीर्वाद मानकर अब आत्मसात कर लिया है। शादी के मंडप से बिना श्रृंगार के शुरू होकर सफेद लिबास पुजारी परिवार की बहुओं के अंतिम सांस निकलने तक बना रहता है। दरअसल ध्रुव आदिवासी परिवार ग्राम देवी का पुजारी भी है। उनके यहाँ बहुओं को सुहागन की तरह दिखने, सजने संवरने पर मनाही है। कांसे की चूड़ी और गले में मंगलसूत्र जरूर पहन सकती हैं, बाकी सभी लिबास विधवा की तरह होता है। पुजारी परिवार में कुल 32 सदस्य हैं। परिवार की 8वीं पीढ़ी की 1 विधवा माँ है और 5वीं पीढ़ी की 6 बहुएं हैं, जिनमें 3 विधवा हैं। इसके अलावा 7 पीढ़ी की 10 बहुएं भी हैं, जो पिछले परिवार के इस रिवाज का पालन करती आ रही हैं। पुजारी के उत्तराधिकारी फिरत राम ध्रुव बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता देव सिंह से सुना था कि परदादा नागेंद्र शाह से पहले उनके पूर्वज ग्राम के पुजारी हुआ करते थे। उनके किसानी काम के बाद देवी उन्हें महिला के वेश में आकर रोजाना खाना खिलाया करती थी। जब कई दिनों तक भोजन घर वापस आने लगा तो पुजारी ने इसका रहस्य जानने का प्रयास किया। वे खेत में जाकर छिप गई। पुजारी के भोजन के समय एक महिला खाना लेकर पहुंची। उसी के हाथ का भोजन पुजारी करने लगे थे। तभी पुजारी गई और उन्होंने महिला की पिटाई शुरू कर दी। इससे देवी आक्रोशित हो गई और तब उन्होंने श्राप दिया कि परिवार की बहू सुहागन की तरह दिखी तो शारीरिक कष्ट झेलेंगी। तब से लेकर आज 7वीं पीढ़ी तक परिवार की बहुएं विधवा के लिबास में रहती हैं। पुजारी ने बताया कि वे धूमा देवी हैं, जिन्हें हम पीढ़ियों से बड़ी माई के रूप में पूजते आ रहे हैं।